गर्मियों के सीजन में कुल्फी आइसक्रीम फेल है इस मीठे ठंडे डेजर्ट के सामने। इतना आसानी से आप बनाएंगे और जिसे खिलाएंगे वो दोबारा मांगने आपके पास जरूर आएगा। मैं गारंटी लेती हूँ ये डेजर्ट सब पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि गर्मियों के सीजन में जितने भी आपके पास मेहमान आए, अब आपको कम खर्चे में ये डेजर्ट बहुत पसंद आएगा। आज का वीडियो हम इसलिए भी जरूर बनाने वाले हैं क्योंकि मेरे पास ढेर सारे जब कमेंट्स आए कि आप 1 लीटर दूध से 2 टिन मिल्क मेड के कैसे बनाते हो, हमें वीडियो शेयर कीजिए। तो मैंने सोचा ये मौका बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पहले तो हम इस डेजर्ट को बनाएं। इसके लिए मुझे कढ़ाई में चाहिए 2 से 2.5 कप दूध, जिसे नॉर्मल एक कढ़ाई में मैंने उबलने रख दिया है। हमें कोई चीनी नहीं डालनी है, बस आधे से थोड़ा ज्यादा बचाना है, पूरा आधा नहीं करना है, मतलब गाढ़ा हो जाए। उसके बाद आप इसे ठंडा कर दीजिए। ठंडा करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। अब हमें चाहिए नॉर्मल ब्रेड, जिसके मैं साइड कट कर लेती हूँ। करीब करीब मैं 8 पीस ले लेती हूँ। इसके लिए एक साइज का डिश ले लीजिए, चाहे तो चीनी का लो, चाहे तो कांच का लो, स्टील का लो, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो देखते देखते थक तो नहीं गए? तो मैं बताती हूँ एक आसान सा तरीका जिससे आपकी फ्री में चम्पी हो सके। हमारे स्टोर पर आ गई है सेल। जो भी प्रोडक्ट खरीदोगे उस पर आपको फ्री मिलने वाला है चम्पी ऑयल। ये काम तो फटाफट कीजिए, देर मत कीजिए। दूध को मैंने बड़े बर्तन में डाल दिया है, ये ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम आधा कप भरकर मिल्क मेड डालेंगे। मिल्क मेड, जिसे हम कंडेंस मिल्क भी कहते हैं, वो डाल दीजिए। और बिल्कुल मत घबराइए कि मिल्क मेड कहाँ से आएगा। आपको पता है ना, मैंने इसीलिए चीनी भी नहीं डाली थी, क्योंकि चीनी इसमें है। आज का वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, कमेंट करके जरूर बताइए। जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, कहाँ कहाँ से मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप ये जरूर कर दिया कीजिए। अब इसमें एकदम स्वाद इसका नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए, इसलिए हम आधा कप नारियल का बुरादा इसी में ही डाल देंगे, जिसको हम डेसिक्रेटेड कोकोनट कहते हैं। इसमें हम कोई इलायची, केसर, वेनिला एसेंस नहीं डालेंगे, बस यही सीक्रेट डालना था। और हाँ, ये तो मैं जानती हूँ, मेरे व्यूअर्स मुझे बेहद प्यार करते हैं। जब भी मिलते हैं ऐसे जोर से हक करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन एक छोटी सी शिकायत है और रिक्वेस्ट भी आप मान सकते हो। आप मेरे वीडियोस तो देखते हैं, करीब करीब 80% मेरे ऐसे पर्सन हैं जो सिर्फ सब्सक्राइब करने से डरते हैं। आखिर ऐसा क्यों? सिर्फ सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन पर क्लिक करना होता है और वो टोटल फ्री होता है। और एक बात और भी आपके साथ शेयर करूं, लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से मैं सिर्फ मोटिवेट होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा परिवार भी बड़ा हो रहा है और लोगों की तरह। अब एक डिश को ले लेती हूँ, जिसमें मैंने ये 4 पीस ब्रेड डाल दी है। आधा मिश्रण मैं यहीं डाल देती हूँ। फिर बची हुई 4 ब्रेड इसके ऊपर रख देती हूँ और बचा हुआ पूरा मिश्रण इसके ऊपर डाल देती हूँ। अभी आपको ये लूज लूज लगेगा, लेकिन आप 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिए, ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। अभी मैं कवर करके रख रही हूँ, डेकोरेशन हम बाद में करेंगे। आपने देखी, मिनटों में ये पुडिंग बनकर तैयार हुई है। अभी हम इस पर गार्निश बाद में करेंगे, पहले सेट होने देते हैं। सेट भी क्या, मुश्किल से 1 आध घंटे के लिए रख दीजिए। इसे आप कई फ्लेवर में बना सकते हो। अब चलते हैं उस मिल्क मेड को बनाने के लिए। तो उसके लिए हम जाते हैं गैस पर। 1 लीटर फुल क्रीम दूध चाहिए, वो भी कच्चा, जिसे आप किसी भी बर्तन में, घर के बर्तन में रख सकते हो। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसमें थोड़ा-सा पानी डालकर 1 लीटर कच्चा दूध डाल दीजिए। जी हाँ, पहले से उबला हुआ नहीं, कच्चा दूध, जैसे फुल फैट आता है ना हमारे यहाँ थैली वाला, मैं ले रही हूँ। 1 लीटर डालना, इससे ज़्यादा नहीं। जो कि कढ़ाई थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, जिससे हमें दिक्कत ना हो। थोड़े मोटे तले की हो तो बेस्ट है। इस दूध को पहला उबाला आने के बाद 5 मिनट उबलते हुए हो गया है। अब मैं इसमें 2.5 कप चीनी डालूंगी। जी हाँ, 2.5 कप चीनी भरकर डालिए। ये रेसिपी मैंने खास ट्रिक से सीखी है, कई बार बनाई है। अब मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है अब आप भी पूरे खुश होने वाले हो, क्योंकि आप मिल्क मेड का ये रिजल्ट अभी तक देख नहीं पाए थे।
अब इसे फिर से उबलने दीजिए। अक्सर हम मिल्क मेड जब खरीदने जाते हैं काफ़ी महँगा पड़ता है। कई डिशेज़ में मिल्क मेड जब हम डालते हैं तब यही सोचते हैं काश मिल्क मेड का कुछ सब्स्टिट्यूट मिल जाए। अब आप ऐसा सोचोगे ही नहीं क्योंकि मिल्क मेड हर बार आपके पास बना हुआ होगा। चीनी अपना पानी छोड़ेगी इसलिए थोड़ा-सा लिक्विड लगेगा लेकिन 10-12 मिनट में ये बबल्स आने लगेंगे इस तरीके से। जब ये बुलबुले आने लगें तब आप एक प्लेट में थोड़ा-सा डालकर देख लीजिए। अगर ये लूज़ लगे तो थोड़ा-सा 2-3 मिनट और उबाल लीजिए। आप ये मुझे सुनने से ज़्यादा इस कढ़ाई में पूरा देख लीजिए कैसे बबल्स आ रहे थे मोटे-मोटे। फिर मैंने गैस बंद किया तो बिल्कुल शांत हो गया ये दूध और इसकी कंसिस्टेंसी भी देख लीजिए। जिससे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएँ। कुल मिला के 10-12 मिनट मैंने पहले उबाला था, 3-4 मिनट मैंने अभी उबाल लिया है। अब ये इस कंडीशन में गैस को बंद करके ठंडा करें। आप चाहें तो नीचे पानी रख दें कढ़ाई के जिससे ये जल्दी ठंडा भी हो जाए। ये जो मिश्रण है, ये आपको मिल्क मेड नहीं लग रहा होगा। अब ये कोई जादू नहीं है, ये जो चीनी है ना, ये दूध को पकड़ के रखेगा। अब हम पहले इस मिल्क मेड को छानेंगे। छना हुआ जो है मिश्रण, वो अलग हो जाएगा और ये जो फैट होता है दूध का, वो अलग हो जाएगा। ये दूध का फैट जो है, ये मावे जैसा है, करीब 50-60 ग्राम है। इसे आप आराम से यूँ ही खा सकते हो, ब्रेड पर लगाकर खा सकते हो, किसी मिठाई में डाल सकते हो, कुल्फ़ी में डाल सकते हो, ये अलग से आप यूज़ कर लीजिए। बाकी का जो छना हुआ मिश्रण है, मैं आपको वेइंग मशीन में बिल्कुल दिखा सकती हूँ, ये 850 ग्राम है, बिना बर्तन के। बर्तन की नाप मैंने नहीं ली थी, वो पहले ही ज़ीरो करके लिया था और 850 ग्राम मतलब 1 टिन जो होता है 399 ग्राम का होता है। मतलब साफ है 2 टिन से ये ज़्यादा मिल्क मेड हमारे पास तैयार हो गया है। अब आपको लगेगा ये कैसे हुआ? क्योंकि आधा किलो हमने चीनी डाली है, हाफ केजी मार्केट में डाली जाती है चीनी। तभी मिल्क मेड का कलर, मिल्क मेड का टेस्ट वही है जो हमें टिन के अंदर मिलता है। 1 टिन हमें सवा सौ से ज़्यादा मिलता है और काफ़ी वक़्त से मैंने मँगाया नहीं है, तो हो सकता है आज भी और ज़्यादा महँगा। तो ये बिल्कुल भी जादू नहीं है, कोई मीठा सोडा नहीं डालना है, ये मिल्क मेड आपका महीनों चलेगा, कुछ खराब नहीं होगा। मैंने भी बहुत इस पर रिसर्च किया, कई बार इसे बनाकर देखा, कई शेफ़ से समझा, कई कंपनी वालों से बात की, तब जाके मैं ये रेसिपी आपके लिए लाई हूँ। कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप काँच की बॉटल में रखो, आप मेरी तरह स्टील के डब्बे में रख दीजिए, मैं तो अब फ्री हो गई हूँ इसे बनाकर। तो अब ये देखा ना आपने कितना बढ़िया बनकर तैयार है, ये सीख लिया ना आपने सही तरीका। अक्सर ऐसा होता है ना, जब भी हम कोई रेसिपी देखते हैं जिसमें भी मिल्क मेड डालना हो, बस हम घबरा जाते हैं कि यही चीज़ हमारे घर में नहीं है। अब तो मैं ये हाल हुआ है कि मेरे घर में रोज़ ही आपको मिल्क मेड मिलेगा क्योंकि मैंने वो परफेक्ट तरीका सीख लिया है आपके लिए जिससे 1 लीटर दूध में 2 टिन आपको मिल्क मेड के मिल सकें। अब हम उस पुडिंग को निकाल लेते हैं, वो भी सेट हो गई होगी। ये लीजिए, पुडिंग बिल्कुल बढ़िया तैयार हो गई है। इसकी टेस्ट इतनी अमेज़िंग होगी, ब्रेड की कहीं दूर-दूर तक कोई टेस्ट नहीं आएगी क्योंकि इसके अंदर हमने डाला था गाढ़ा दूध, मिल्क मेड और नारियल का बुरादा और आप इसे और टेस्ट में भी बना सकते हो। तो ये सेट हो चुकी है, अब मैं यहाँ पर गार्निश कर रही हूँ और गार्निश करने के बाद आप इसे कट करके सर्व कर सकते हैं। ये बहुत अमेज़िंग डिश है। अब आप कभी भी डेज़र्ट बनाओ तो इसी को ज़रूर बनाओ और हाँ, इसे आप इस समय गर्मियों में मैंगो फ्लेवर में भी बना सकते हो, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में भी बना सकते हो, जो-जो फ्रूट जब-जब आता है उस हिसाब से बना सकते हो। जैसे आपको नारियल का बुरादा नहीं डालना है, तो वहाँ पर एक मैंगो का पल्प डाल दीजिए। ये वाली डिश देखिए, किसी को गिफ्ट भेज रही थी मतलब ऐज़ हम अपने भेजते हैं ना किसी फ्रेंड को या कहीं, तो आप भेज सकते हो इस तरीके से और उसे भी आप इस तरीके से गार्निश कर सकते हो। ये बहुत ही कन्वीनिएंट है, बनने में आसान है, खाने में बहुत मस्त है। ₹70 का दूध था और ₹30 की चीनी, ₹100 में मैंने 2 टिन आपको बनाकर दिए हैं। अब आप बनाइए, एन्जॉय कीजिए और घर में अगर बना रहे हो, आने वाले हैं ढेर सारे मेहमान, तो बस बाहर के खर्चे से बिल्कुल बच गए क्योंकि ये डेज़र्ट आपका 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन हाँ, मिल्क मेड को बनाकर पहले से ही रख दीजिए, जिससे ये सारी प्रॉब्लम आए ही ना। आपको हर वक़्त मिल्क मेड हो, जिससे आपको कोई भी डेज़र्ट बनाएँ, तो
तो आप ये इसे यूज़ कर सको।